विजन सबका सुनहरा होता है, अच्छा होता है, पर असल में बात यह है कि विजन इम्प्लीमेंट कब और कहाँ होता है। उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि यह हर गवर्नेंस की एक फॉर्मेलिटी होती है, उसे सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जाती हैं। उपलब्धियां गिरने का मतलब यह नहीं है कि वह पूरी हो गई है, इसके ऊपर चर्चा होगी। हमारे क्या विचार है इसे भी जाना जाएगा। ये बड़े अचंभे के बात है कि गवर्नर ने कहा कि मेरी सरकार तीसरी बार आई है, जबकि हर सरकार राज्यपाल की होती है। इससे पता चलता है कि गवर्नर भी हाउस में बाइज्ड है। इनमें से एक स्पीकर और दूसरा गवर्नर जो कभी बेस्ट नहीं हो सकते। ये हमने पहली बार देखा है कि मैंडेट होने के बावजूद भी अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चल पाए। सेशन आधा निकल गया है, अभी तक वह अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। सर, पहली सरकार का अभिभाषण आज रखा है। राज्यपाल ने सरकार के बारे में बहुत कुछ बताया। किस तरीके की प्राथमिकताएं और अभिभाषण कैसा लगा? क्या विजन सरकार ने जो दिया है या अतीत में जो उपलब्धियां रखी, क्या कहेंगे? देखिए, विजन तो सारे ही सुनहरे होते हैं। विजन का मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग इज गुड। विजन का मतलब होता है एक सोच क्या है, उस सोच पर अमल कितना होता है, उस पर कार्रवाई कितनी होती है और वाकई में ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कितना होता है। इन सारी चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। ये तो आने वाले समय बताएगा कि जो माननीय गवर्नर साहब ने जो विजन दी है उस पर अपने प्रदेश की सरकार करती क्या है। उपलब्धियां भी गिनवाई है राज्यपाल ने अपनी सरकार की। 10 IMT क्या बिना पर्ची खर्ची, हर वर्ग को लेकर उपलब्धियां गिनवाई। ये तो देखो जी, ये हर सेशन की हर गवर्नर एड्रेस की एक फॉर्मेलिटी होती है। हमेशा गवर्नर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। उपलब्धियां जैसे कि मैंने आपको कहा, गिनाने का मतलब ये नहीं है कि वो हर आम जन तक पहुंची है। तो गवर्नर एड्रेस हुआ है, इसके ऊपर चर्चा होगी। हमारे क्या विचार हैं प्रदेश के, बाकी सभी विधायकों के क्या विचार हैं, वो आपको गवर्नर एड्रेस में पता चल जाएगा। उसके बाद जो कार्रवाई होगी विजन से पूछना आपको जरूर। एक से राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार तीसरी बार बन के आई। हाँ, ये बड़ी अचंभित बात है, क्योंकि हर सरकार राज्यपाल की ही सरकार होती है। तो ये तीसरी बार का कहना, ये तो हमें भी समझ में नहीं आया। और ये अपने आप एक चीज़ दर्शाता है कि राज्यपाल साहब भी कहीं ना कहीं थोड़े बायस्ड हैं। मेरा ये मानना है। हाउस के अंदर देखिए, 2 लोग होते हैं जिनको किसी भी हाल में बायस्ड नहीं हो सकते। एक हमारे माननीय राज्यपाल जी और एक हमारे माननीय स्पीकर साहब। यदि राज्यपाल जी कहते हैं कि मेरी सरकार तीसरी बार आई है, मैं उनसे आपके माध्यम से पूछ लूँगा, तो इससे पहले किसकी सरकारें होया करती थी? इससे पहले भी सारी सरकारें राज्यपाल की ही हुई करती थी और आगे भी राज्यपाल की। थैंक यू। चौटाला साहब, एक सवाल ये है, एक राजनीतिक सवाल है कि कांग्रेस काफ़ी कंफ्यूज लग रही है। नेता प्रतिपक्ष नहीं है, उसके बिना ही सदन में कार्रवाई चल रही है। हालांकि उनको मैंडेट मिला है विपक्षी दल का, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हाउस में हमने तो पहली बार देखा है कि किसी को मैंडेट मिला है और वो अपना नेता नहीं चुन पा रहे, और अब आधा सेशन भी निकलने को हुआ। सेशन का पहला दिन जिस दिन होती, पहले दिन वही था। तब से लेके अब तक सेशन शुरू हो चुका है, नंबर्स इनके पास है, फिर भी अगर अपना लीडर ना बन चुन सके तो ये अपने आप आपको दिखाता है कि जो पार्टी अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, वो आज कितनी बुरी तरह से विचलित हो चुकी है।